हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हमारे घर के किचन के काम को बेहद आसान बना देती है, और जिन चीज़ों को हम ये सोचकर फेंक देते हैं कि इनका कुछ भी यूज़ नहीं है, तो हम उनका बहुत ही अच्छा सा यूज़ ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। 20 ऐसी ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोज़मर्रा के कामों में बेहद काम आने वाली है, चाहे वो घर से जुड़ी हो, चाहे वो किचन से जुड़ी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, पहली ट्रिक हमारी सिंक को लेकर है। आप देख सकते हैं सिंक तो क्लीन है, लेकिन ये काले काले जो निशान है ये बहुत ही ज्यादा गंदे लग रहे हैं। ये किस वजह से हुए थे मैं आपसे वीडियो में आगे शेयर करूंगी। फिलहाल हम इसको क्लीन करने की ट्रिक शेयर करते हैं। तो हमें करना क्या है, मेरे पास टूटा हुआ कुल्हड़ रखा हुआ था, आप पुराने दिए का भी यूज कर सकते हैं। और मैं देखिए इसमें जो अदरक कूटने वाला जस्ता है इसमें कूट लूंगी इसको, और बड़ी आसानी से इससे हो जाता है। इसका हमें फाइन पाउडर बनाना है। तो देखिए बारीक बारीक हमें इसको कूट लेना है, और फिर हमें इसे छन्नी में छान लेना है। क्योंकि अगर हम मोटा मोटा रखेंगे और जब हम इस पे सिंक से साफ करेंगे ना तो उस पर निशान बन जाएंगे, लेकिन अगर हम पाउडर का यूज करेंगे ना तो निशान भी नहीं बनेंगे और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। अब इसमें पाउडर मैंने बना लिया है। इसमें 1 चम्मच नमक और नींबू का रस डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैं इसमें डिश वॉश जेल डाल दूंगी, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया है। इससे आप तांबे पीतल के बर्तन बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मिनटों में क्लीन हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये सॉल्यूशन है, आप इसको हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, अब मैंने ये जो सॉल्यूशन बना लिया है इस सिंक पर मैं अच्छे से पूरे सिंक पर फैला दूंगी। फैलाने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, और फिर मैं इसको स्टील स्क्रबर से रगड़ लूंगी। मिनटों में साफ हो जाता है। फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा, आप ट्राई करेंगे ना तो आपको रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं जितने भी मेरे सिंक पर काले निशान थे बिल्कुल गायब हो गए हैं, और बहुत ही अच्छे तरह से मेरी सिंक चमक गई है। तो आप भी इस सोल्यूशन का जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक हमारी, जब हम बर्तन वॉश करते हैं या हम कहीं पार्टी में जाना होता है तो फिर हम इतनी सारी चूड़ी पहने रहते हैं हाथ में, लेकिन बर्तन तो धोने हैं। तो ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार चूड़ी आगे आती है। यहाँ पर इस तरह के रबर बैंड का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। रबर बैंड को हाथों में कुछ इस तरह से पहन लीजिएगा तो चूड़ी आगे की साइड में बिल्कुल भी नहीं आएंगी, और आपकी चूड़ियाँ पानी में खराब भी नहीं होंगी। तो आप इस छोटी सी ट्रिक को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। छोटी है लेकिन बहुत ही काम की। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। कभी कभी होता क्या है, हमारे जो बर्तन धोने वाली सिंक है वैसे तो क्लीन होती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें से बैड स्मेल आती है। तो उसके लिए हम बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन बना सकते हैं। गर्म पानी कर लिया है, 2 नेपथलीन की टैबलेट डाल दी है, थोड़ा सा सिरका, और इस पानी को हमें रात के टाइम सिंक में डाल देना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें इसको रात में करना है, और फिर मॉर्निंग में सिंक को अच्छे से धोकर तब आप इसको यूज़ कीजिएगा। क्योंकि इसमें जो नेपथलीन की टैबलेट हमने डाली है ना, इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसको क्लीन कर कर ही यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको गर्म पानी को इसमें डाल दिया है। जितनी भी इसमें बैड स्मेल आएगी वो सब गायब हो जाएगी। तो आप इस सोल्यूशन को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करना सभी को पसंद है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी कर कर गंदे हो जाते हैं। खासकर पीछे की साइड से तो बहुत ही ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। यहाँ पर हम हार्पिक का यूज़ करने वाले हैं। ये हार्पिक मैं अपने किचन में ही रखती हूँ क्लीनिंग के लिए ही। तो ये देखिए, मैंने काफ़ी सारा हार्पिक इस पर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, या आप बेकिंग पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे में बेकिंग सोडा कुछ इस तरह से डाल दिया है। अब हम इस पे टिश्यू पेपर लगाएंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देंगे कि जितनी भी इस पे जला हुआ है वो फूल जाएगा, और हमें इसको क्लीन करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। 5 से 10 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा ये कितना आसानी से साफ हो गया है। तो ये देख सकते हैं 5 से 10 मिनट हो चुके थे इनको रखे हुए। चलिए, अब हम इनको क्लीन करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा बहुत जो गंदगी थी, जो जला हुआ था, थोड़ा बहुत तो कम हो ही गया है। दूसरे वाले पे देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ये फूल गया है। अब हमें इसको क्लीन करने में आसानी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको सिंक की
टिप्स दी थी कि हमारी सिंक काली पड़ गई थी, वो हार्पिक की वजह से पड़ गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया था और बर्तन को क्लीन करने में मैंने सिंक पर ही कर लिया था, तो जहाँ-जहाँ हार्पिक गिरा था वहाँ काला-काला हो गया था। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से क्लीन इसको कर लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो चलिए, मैंने उनको बड़ी ही आसानी से साफ कर लिया है। चलिए मैं अब आपको शेयर करके दिखाती हूँ कि मेरे जो नॉन स्टिक बर्तन हैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो गए हैं मिनटों में। तो आप भी इस तरह से क्लीन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा मेहनत इसमें बिल्कुल भी लगने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से चमक गए हैं। मैं स्क्रीन पे आपको ऊपर लगा कर दिखाती हूँ कि पहले ये कितने ज़्यादा गंदे थे और अभी ये बिल्कुल चमक गए हैं मिनटों में। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस ट्रिक से आपका घंटों का काम भी मिनटों में हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। जब मार्केट से हम नया कंघा लाते हैं तो आपने देखा होगा वो हमारे सर में चुभता है और बालों में इलझता है। तो जब आप नया कंघा लेकर आए तो आप एक ये छोटी सी ट्रिक अपना लीजिएगा। प्रेस हमें गर्म कर लेनी है। देखिए तेज गर्म मैंने कर ली थी। अब मैं इसमें फॉइल पेपर कुछ इस तरह से लगा दूंगी। फॉइल पेपर लगाने के बाद हमें कंघे को इस पर कुछ इस तरह से रगड़ लेना है। इससे क्या होगा, इसकी जो बारीक है वो सही हो जाएगी और वो बालों में बिल्कुल भी नहीं हिलचेगी और आपके सिर में भी नया कंघा बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। फैन जब बालों में चुभता है तो फिर हमें लगता है कि ये खराब हो गया है, ये खराब है, तो हम उसको यूज नहीं करते। लेकिन आप इसको बड़ी ही आसानी से सही कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। जब हम जस्ते में ड्राई चीजें कूटते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बाहर छलकता है, आंखों में गिरने का भी डर बना रहता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है लेकिन बेहद काम की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें एक गत्ता ले लेना है और गत्ते को इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेना है, बीच में होल बना लेना है ना। कमाल का आइडिया, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बेहद काम का। अब हम इस तरह से कूटेंगे ना तो ये बिल्कुल भी बाहर भी नहीं गिरेगा और आसानी से आप इसमें कुछ भी चीज कूट सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। लाइटर एक ऐसी चीज है जो ये हमें जल्दी से कुकिंग करने के टाइम पे मिलता नहीं है, कभी इधर पड़ा रहता है कभी उधर पड़ा रहता है। तो आज मैं इसका ही जुगाड़ ऐसा करने वाली हूँ जो ये हमारी नजरों के सामने ही रहे। मेरे पास ये वेस्ट डब्बा पड़ा हुआ था तो हमें इसके ढक्कन का यूज करना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए फिंगर की हेल्प से इसको हमें कहाँ से कट करना है। लाइटर को लगा लिया है और ये देखिएगा इतना मैंने इसमें निशान बना लिया है। पीछे की साइड में मैं इसमें डबल साइडेड टेप लगा दूंगी। अब ये मिनटों में हमारा लाइटर स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। आप इसको अपनी आंखों के सामने कहीं भी इस तरह से चिपका लीजिएगा। ये देखिएगा मैंने सामने ही टेल पे चिपका लिया था। अब ये बिल्कुल भी नहीं खोएगा, सामने ही इस तरह से रहेगा। जब यूज करना हो यूज कर लीजिएगा, फिर इस तरह से स्टैंड में लगा दीजिएगा। है ना कमाल का आइडिया, ट्राई करना तो बनता है। अगली यूजफुल ट्रिक हमारी, जब हम कुकिंग करते हैं ना, कुकर में दाल या चावल या कोई भी लिक्विड चीज ऐसी बनाते हैं तो वो बाहर इस तरह से ढक्कन पर छलकती है और ऐसे में पूरी स्लिप गंदी हो जाती है, ढक्कन गंदा हो जाता है, गैस गंदी हो जाती है, तो हमारा काम बढ़ जाता है। लेकिन मैं अब आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका बिल्कुल भी काम नहीं बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको ले लेना है सिल्वर फॉइल। जी हाँ फ्रेंड्स, सिल्वर फॉइल ले लेना है और इस ढक्कन के हिसाब से इसको कट कर लेना है। जितना बड़ा कुकर का ढक्कन है उस हिसाब से आप इस सिल्वर फॉइल को राउंड शेप में कट कर लीजिएगा और ढक्कन पर कुछ इस तरह से लगा दीजिएगा और इसको चारों साइड से हमें कुछ इस तरह से देखिए फोल्ड करना है कि जो भी अगर थोड़ी बहुत लिक्विड चीज गिरती है तो वो नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगी, इस पर ही रुक जाएगी। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से, और फिर आप कुकिंग करेंगे ना तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। जितना भी ऑयल इसमें से निकलेगा बड़ी ही आसानी से तो वो सारी इस सिल्वर फॉइल पे आ जाएगी। बस इसको निकाल कर डस्टबिन में डाल दीजिएगा और आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। वरना ढक्कन इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, हमें उसको बार बार रगड़ना पड़ता है, उस वजह से ढक्कन खराब हो जाता है कुकर का। तो ट्राई करना तो बनता है। आप चाहे तो न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ही न्यूज़पेपर कट कर लीजिएगा और ऐसे ही न्यूज़पेपर लगा लीजिएगा। जितना भी इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकलेगा ना वो सारा न्यूज़पेपर पर आ जाएगा। तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। मैं इसी तरह से कर लेती हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से दाल या कोई भी चावल का पानी निकलेगा या ऑयल निकलेगा
तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। जब हम मार्केट से नए पर्स लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा उसमें काफ़ी सारे न्यूज़पेपर भरे होते हैं, लेकिन जब हम पर्स को यूज़ करते हैं तो उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद, यूज़ करने के बाद पर्स को फिर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्स के काफ़ी कलेक्शन होता है, तो हम एक ही पर्स को तो यूज़ नहीं करते हैं, कभी दूसरा पर्स यूज़ करते हैं। तो इस वजह से जिस पर्स को हम रखे रखते हैं तो वो एक टाइम के बाद कट जाता है। तो जब भी आप पर्स को रखें उसमें कोई न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ ऐसी भरकर रखिएगा जिससे इसकी शेप कुछ इस तरह से बनी रहे। इससे आपके लेदर या रेक्सीन के पर्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। आपने देखा होगा जब पर्स बेचने वाले भैया बेचते हैं तो उनके पर्स खराब इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो इस तरह से टांगे रखते हैं इसमें न्यूज़पेपर भरकर। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। जब हम बिंदी लगाते हैं तो आपने देखा होगा बिंदी के साथ-साथ कागज़ भी आ जाता है ना? तो अब ये लगती तो है नहीं, तो बिंदी खराब हो जाती है, तो आप इसमें एक छोटी-सी ट्रिक अपना लीजिएगा। देखिए, जब भी आप बिंदी लगाएँ और वो छूटने के साथ उसके कागज़ साथ में आ रहा है, तो आपको करना क्या है, तवे पे इस तरह से बिंदी का पत्ते को रख देना है। जैसे ही बिंदी का पत्ता गरम होगा, तो बिंदी अपने आप छूट जाएगी, क्योंकि इसमें जो गम लगी होती है वो गर्म हो जाएगी और बड़ी ही आसानी से ये कागज़ को छोड़ देगी। देखिए, मैं अब आपको इसको निकाल कर दिखाऊँगी, ये गरम हो गया है अच्छे से। अब मैं आपको एक बिंदी निकाल कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बिंदी के साथ कागज़ आ गया है, तो आप इसको हल्का-सा गरम कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घरों में 1-2 स्विच बोर्ड नीचे लगे हुए होते हैं, के घर में बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनका डर बना रहता है कहीं ये उँगली ना दे ले होल में। तो यहाँ पर आप बिंदी का यूज़ कर सकते हैं, होल में कुछ इस तरह से बिंदी को लगा सकते हैं। अगर आपको ये सेफ नहीं लग रहा है, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। देखिए, ट्रांसपेरेंट वाली जो टेप आती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से टेप को लगा दीजिएगा, इससे बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। देखिए, मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। मैंने यहाँ पर टेप लगा दी है। जब आपको इसको यूज़ करना हो तो कुछ इस तरह से हटा दीजिएगा और जब आप इसको यूज़ कर लें तो फिर आप टेप को इस तरह से लगा दीजिएगा। तो आपके बच्चे बिल्कुल भी इसमें उँगली नहीं दे पाएँगे, बहुत ही ज़्यादा ये सेफ है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह से होल को बंद करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक हमारी टेप को ही लेकर है। जब हम टेप के जोड़ को ढूंढते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, फिर इसको कट करने के बाद फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये फिर से गायब हो जाता है, फिर से दोबारा से हमें इसको ढूंढना पड़ता है। लेकिन हम अगर एक छोटी सी ट्रिक अपना लेना तो हमारा काम बेहद आसान हो जाता है। करना क्या है, तो देखिए, पहले तो हमने टेप ले लेनी है और उसको कुछ इस तरह से मोड़ लेना है यहाँ से जोड़ से, और फिर इसको चिपका दीजिएगा, तो हमें पता रहेगा कि इसका जो जोड़ है कहाँ पर है। देखिए, बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो बस आपको हल्का सा इसको मोड़ देना है, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो बैग में हम पॉलीथीन को कुछ इस तरह से भरकर लेके जाते हैं, तो इस तरह से रखी हुई कुछ खास अच्छी नहीं लगती और जगह भी ज़्यादा लेती है। तो आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक बताऊंगी, पॉलीथीन को बैग में रख के किस तरह से लेकर जाएं। तो देखिए, हमें करना क्या है, पहले तो पॉलीथीन की हमें कुछ इस तरह से तय बना लेनी है। बड़ा ही आसान है, ये दिखने में भी अच्छा लगता है और जगह भी कम लेता है, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है, आजकल पॉलीथीन बैन हो गई है, तो कोई सब्जी वाले भैया पॉलीथीन देते हैं तो कोई नहीं देते। तो अपने बैग में आप इनको ज़रूर से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे ना, तो काफ़ी सारी आप बैग में रख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने कम स्पेस में आ गया है, और पहले मैंने रख के देखी थी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो जब भी आप मार्केट जा रहे हैं तो इस तरह से इसको फोल्ड कर कर पॉलीथीन को अपने बैग में ज़रूर से रखिएगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। बिंदी ने तो हमने यूज़ कर ली है, लेकिन बिंदी के खाली पत्ते का क्या यूज़ है, बहुत ही कमाल का यूज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ खाली पत्ते का। तो देखिए, इस तरह का जब खाली पत्ता हो जाता है तो हमें करना क्या है, एक साइड से हमें इसको टेप से बंद कर देना है, एक साइड से हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने टेप लगा दी है, बस मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगी।
तो ये अच्छे से इसमें बंद हो गया है, दूसरी साइड से अभी ये खुला हुआ है, तो हमें इसको ऐसे ही रखना है। अब हम इसका क्या यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स, हमारे जो कार्ड होते हैं, जो हमारे बैग में ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब ढूँढते हैं तो मिलते नहीं हैं, तो वहाँ यहाँ पर हम इस बिंदी के पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर हम कार्ड को बैग में इस तरह से डालते हैं तो ख़राब होने का भी डर होता है और ये मिलते भी नहीं हैं बैग में, इधर-उधर पड़े रहते हैं। तो इस तरह से कार्ड में आप इस कवर में बनाकर रखिएगा बिंदी के पत्ते का, तो बड़ी ही आसान तरीके से आपको मिल जाएगा और सेफ भी रखे रहेंगे। तो इस तरह की बिंदी का पत्ते का यूज़ कर कर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देखने में वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, ट्राई करना तो बनता है। चलिए फ्रेंड्स, अगली यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक हमारी कपड़ों को लेकर है। जब हम कपड़ों को तय कर कर हैंगर में रखते हैं तो बार बार इसकी तय खराब हो जाती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि आप इसको पॉलीथीन में इस तरह से भी कवर करके रख सकते हैं, गंदे बिल्कुल भी नहीं होंगे। और वाकई में ही ये बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ था। तो मेरे पास इतनी बड़ी पॉलीथीन नहीं थी, तो ये और बाकी के ऐसे ही टंगे हुए थे, तो इसकी तय बार बार खराब हो जाती थी, मुझे बार बार इसको सही करना होता था। तो आज मैं आपको यूजफुल सी ट्रिक बताऊंगी। इसकी तय अच्छे से बना लेनी है और यहाँ पर हमें करनी है, इस तरह की जो कपड़े सुखाने वाली चिमटी होती है उसको ले लेना है और दोनों साइड में तय में दिख लगाकर इस तरह से चिमटी को लगा देना है। इससे हमारे कपड़ों की तय बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, चाहे साड़ी हो, चाहे सूट या फिर गाउन हो, इस तरह से चिमटी लगा दीजिएगा। अब मैं देखिए हैंगर में इसको कुछ इस तरह से हिला रही हूँ ना, तो इसकी तय बिल्कुल भी खराब नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप क्लिप लगाकर ज़रूर से रखिएगा। अब हम इसको, क्लिप तो हमने लगा दी है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही टांगते हैं तो ये गंदे हो जाते हैं। तो आप इसमें क्या करें, पुरानी टी शर्ट तो हम सबके घर में पड़ी ही रहती है, तो क्यों ना पुरानी टी शर्ट का यूज़ किया जाए। तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारी पुरानी टी शर्ट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं इसका यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो टी शर्ट को हमें सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हैंगर में कुछ इस तरह से पहना देना है और हमें सूट को, साड़ी को या गाउन को इस तरह से कवर कर देना है। अच्छे से टी शर्ट को पैक कर लेना है, तो इससे क्या होगा, कपड़े हमारे बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो इस तरह से वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर कर आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए आपको टी शर्ट की एक और टिप शेयर करती हूँ। मेरे पास पुरानी टी शर्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने देखिए इसको उल्टा कर दिया है। उल्टा करने के बाद इसको फैला लेंगे और ऊपर की साइड से हमें इस तरह से चुन्नट बना लेनी है। देखिए मैं आपको बताऊंगी, ना ही कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ना ही सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से इसमें रबड़ बैंड ऊपर की साइड में मैंने लगा दिया है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद मैं आपको इसमें कुशन डालकर दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसमें पुराने कपड़े या पुरानी साड़ी भी भर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको कुशन लगाकर दिखा रही हूँ। नीचे की साइड में देखिए टी शर्ट मुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर आप डोरी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सुई धागे का यूज़ करने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं मिनटों में हमारा पुराने तकिए का कुशन कवर बनकर तैयार हो गया है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इस तरह से पुरानी टी शर्ट के आप मिनटों में कुशन कवर बना सकते हैं। ना ही आपको कटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कुशन कवर हमारा बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं। जब हमारी चेयर के कवर के साथ मैचिंग कुशन नहीं होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर हम उसको बार बार कुशन को सेट करते हैं तो वो बार बार इधर से उधर लुढ़कने लगता है। तो यहाँ पर भी हम टी शर्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले तो हम इस कवर को हटा देंगे और कुशन को कुछ इस तरह से लगा देंगे। अब हमें टी शर्ट ले लेनी है और इसको इस तरह से पहना दीजिएगा, तो देखिएगा बिल्कुल भी कुशन इधर से उधर नहीं लुढ़केगा और बहुत ही अच्छी सी ये गद्दी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इस पे कवर भी ना लगाएं, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आप कवर लगाना चाहें तो बस इस तरह से कवर लगा दीजिएगा, तो कुशन इधर उधर बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगा और जब हम बैठेंगे तो पीछे की साइड बहुत ही अच्छी गद्दी बन जाएगी। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपको इन डब्बों का बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। इस तरह के डब्बे अगर आपके घर में रखे हैं तो आप उनका बहुत ही अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। देखिए मैंने सॉक्स ले ली है और इनको कुछ इस तरह से देखिए फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि सॉक्स ऐसी होती हैं ये टाइम से मिलती नहीं है, एक मिल जाती है तो दूसरी नहीं मिलती, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इसी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करने के
बाद आप इनको डब्बे में कुछ इस तरह से रखेंगे ना, तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। बच्चा भी आराम से अपनी सॉक्स खुद ले सकता है, बस इस तरह से रख दीजिएगा। तो देखिए मैंने जितनी भी थी मैंने इसमें डब्बे में रख दी है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये 20 सारी टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, तो आप मुझे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।